पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी ले कैसे बनवे विधायक प्रत्याशी। नमस्कार, मैं हूं धनवीर जाहिरे और आप देखा था नारद 24 छत्तीसगढ़। आज हमार पहुना है गोरेलाल बर्मन जी, और गोरेलाल बर्मन जी के जो परिचय है वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आप सब जाना था काबर की चाहे लोग गायकी में हो चाहे राजनीति में हो, राजनीति में भी कांग्रेस पार्टी से लगातार 2 बार वाला चुनाव लड़े के मौका मिले हैं, विधानसभा में सेवा करे के। आज जीवन परिचय ले शुरू करबो कि बर्मन जी के जीवन परिचय का रहे है और कहाँ जन्म हुई, का कुछ पढ़ाई रही से। बर्मन जी, आपके बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे नारद 24 में। जय जोहार, नमस्कार। नारद 24 न्यूज़ के चैनल के सब साथी मन ला मोर तरफ से सादर जय जोहार, प्रणाम। मोर नाम है गोरेलाल बर्मन। वैसे मोर पैतृक ग्राम है नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। मोर जन्म हो है परसा भाठा बालको कोरबा में। मोर शिक्षा दीक्षा नवागढ़ में हो है और कला क्षेत्र में प्रसिद्धि के पहली पायदान प्राप्त करे के बाद मोर निवास करीब 10 साल बिलासपुर सरकंडा थाना के बाजू में मोर निवास रहीस। ओकर बाद रायपुर में भी 2004 से मोर निवास रहे हैं और छत्तीसगढ़ में लोक गायकी के नाम से आदमी मोल सुनते जानते। बहुत सारा गाना छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा लोक धुन में रचे बसे हैं। अभी मोर उम्र 50 साल लगभग फरवरी आई तो कंप्लीट हो ही। 2008 मोर जीवन के वर्ष है जिसमें मोर राजनैतिक पदार्पण हुई। 2001 से मैं कांग्रेस से जुड़े छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, और मोर सेवा भाव ला देखते हुए पामगढ़ विधानसभा 2008 में जब आरक्षित हुई अनुसूचित जाति के लिए, तो मोला प्रत्याशी बनाएगी। राजनीति के कोई विशेष अनुभव मोला नहीं रही, लेकिन आम जनता में जो सेवा के भाव है वो ला लेके मोर मन में एक जिज्ञासा रही कि जीवन में ये काम जरूर करना चाहिए। 2008 में क्षेत्र के मतदाता मन लगभग मोला 21,000 वोट दीन। तीसरा नंबर में परिणाम रहीस। परिणाम ला देख के मोला लगिस कि जन सेवा पद में रही के ही नहीं होए, पद में बिना रहे भी जन सेवा किए जा सकते और ओकर ये क्षेत्र ला बहुत निहायत आवश्यकता रहीस। रायपुर के मकान में ताला लगा के यहाँ ज़मीन खरीद के मकान बना के निवास और कार्यालय स्थापित करके लगातार मैं 2009 से क्षेत्र में अपन सेवा देत हूँ। कांग्रेस पार्टी ला अपन सेवा देत हूँ। 2013 में जब दूसरा चुनाव हुई, हार जीत के फासला लगभग 16,000 की रही। एक वजह से दूसरा चुनाव में मोला मौका नहीं मिली। फिर भी हम कांग्रेस पार्टी के सेवा करें, आम जनता के सेवा करें। लगातार क्षेत्र में सक्रियता रहे हैं, प्रदेश में मोर सक्रियता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ऑडियो वीडियो जो मोर से बन पड़े हैं मैं हमेशा प्रयास करें। 2018 में आदरणीय भूपेश बघेल जी जब हमारे अध्यक्ष रही, मोला पुनः दोबारा पामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी बनाएगी।
हमन बहुत संघर्ष करें, हमारे साथी मन भी बहुत मेहनत करी। चुनाव परिणाम विजय श्री पाए बर हमन मात्र 3000 वोट से चुनाव हारें। लगभग 1600 वोट की कमी पड़ गई। 1500-1600 वोट पाते हैं तो हम चुनाव जीत जाते हैं। पूरा प्रदेश में सत्ता के डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के विरोध में पूरा लहर रही, लेकिन हमारे जांजगीर जिला में ये बात हमला देखे ला नहीं मिली। कुछ साथी मन हम समझाए में असफल रहे। राजनीति सबके सहयोग से होते, समाज के सहयोग से होते, परिवार के सहयोग से होते। कहीं न कहीं हम जनता ला समझाए में असफल रहे। एकर कारण थोड़ा सा वोट से हम चुनाव हारें। लेकिन चुनाव हारे के बाद भी आज भी निरंतर वही सोच समर्पण के भाव ले रखते हुए आम जनता के हम सेवा करत हैं। उस समय के परिस्थिति और आज के परिस्थिति में जमीन आसमान के अंतर है। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बने हैं, आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश दुनिया देखत है कि भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के लिए का करत है। हमार पहला 36 वादा जो रही हमार घोषणा पत्र में, जेमा के लगभग सब महत्वपूर्ण वादा पूरा हो है। सरकार बने के बाद 9000 करोड़ की कर्जा माफ़ी, 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान की खरीदी, ओकर बाद बहुत सारा योजना, गोधन न्याय योजना, आत्मानंद स्कूल, सड़क, बिजली बिल हाफ, ये बहुत सारा योजना आज हमारे छत्तीसगढ़ में सफल है, जो कि प्रदेश के किसान भाई मन ला, प्रदेश के गरीब आदमी मन ला सशक्त बनाए में भूपेश बघेल सबसे अग्रणी है। एकरे बरोला पूरा देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री के खिताब से भी नवाजे गए। आज स्थिति परिस्थिति बदले है। पामगढ़ विधानसभा के जनमानस में हमेशा जातिवादी सोच हावी रहे हैं, लेकिन समतामूलक समभाव और सर्वधर्म के भावना लेके कांग्रेस चलते। शायद ये भावना ला अब पामगढ़ के जनमानस समझ गए हैं। आने वाला वक्त कांग्रेस के है और कांग्रेस ये बार पामगढ़ विधानसभा जरूर जीती। मोला मोर सेवा और समर्पण में आम जनता के प्रति मोर जो समर्पण है, पार्टी के प्रति मोर जो समर्पण है, बोला मैं विश्वास में रखते हुए मोला आशा है कि पामगढ़ के जनता ये बार कांग्रेस अवश्य जीता ही। काबर के कांग्रेस की नीति और नियत दोनों आम जनता समझ चुकी है। केंद्र के नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश के आम जनता के पैसा ला कारपोरेट घराना जीवन व्यापारी का कल कारखाना चलाते वो मन के जेब में डालते किसान के पैसा ला, और एक तरफ आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार है जो किसान के जेब में पैसा डालते, गरीब आदमी के जेब में पैसा डालते। तो ये दोनों सोच ल हमारे पामगढ़ विधानसभा के हर व्यक्ति शायद अब समझ चुके हैं। आने वाला वक्त कांग्रेस के विधायक वही पामगढ़ में। पामगढ़ विधानसभा 100 में 99% कृषि के ऊपर हमन के जीवन आधारित है। मोर ये सोच है कि पामगढ़ विधानसभा में उन्नत कृषि की किस्म अपनाए जाए। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास भी होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये पांचों चीज़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जब कांग्रेस की विधायक रही तो निश्चित रूप से और बेहतर ढंग से ये क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़ी। सरकार के 4 बछर पूरा हो चुके हैं, 4.5 बछर पूरा हो चुके हैं। ऐसे में का है पूरा 90 विधानसभा की तैयारी सरकार करत लगातार
शीर्ष नेतृत्व मन के दौरा जारी है। सब पार्टी मन के अभी मोदी जी आए रही नहीं, ओकर पहले शाह जी आए रही नहीं, अभी फिर शाह जी आते और मोदी जी के फिर दौरा बता जाए जिला मन में। कैसे देखता हूँ काबर की राजनीति में 15 साल रहे के बाद लगातार अब सत्ता से बाहर हुए भाजपा लगातार अब दौरा करत शीर्ष नेतृत्व इलाके से देखता हूँ पामगढ़ में भी लगातार मन के मॉनिटरिंग जारी है। कैसे सरकार बनी, कैसे विधायक बना हूँ पामगढ़ में, ये का कुछ प्लान का है 2023 के? भारतीय जनता पार्टी के राजनीति पूर्ण रूप से धर्म के राजनीति एमन करते। भगवान राम के उपयोग करीस, भगवान राम के उपयोगिता जब बोला लगिस के अब तो वे समाप्ति के है, तो बजरंग बली के नारा दीस। वो तो बजरंग बली के गदा है जो उल्टा पड़ गए कर्नाटक में। तो भारतीय जनता पार्टी कर अब कोई मुद्दा नहीं बचे। बहुजन समाज पार्टी के भी वही हालत है। यहाँ कांग्रेस के सामने कोई भी दल सफल नहीं हो सके, काबर कि वो सिर्फ वादा करे, आश्वासन दे के झुंझुना पकड़ाए जनता ला। लेकिन भूपेश बघेल वो व्यक्ति है, आज पूरा छत्तीसगढ़ के ए आम नौजवान साथी, किसान आदमी, गरीब आदमी बोला थे कि भूपेश है तो भरोसा है। जो वादा हम करें वो वादा ला पूरा करें। अब एमन चाहे कुछ भी कर ले, एमन के प्रति, एमन के बात में अब आम जनता नहीं फंसने वाला है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ये नारा 2004 में दे रही और यही नारा के बल में वो सरकार बने। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल में बने, महंगाई सुरसा का समूह बढ़त जाते। आज टमाटर 120 रुपये किलो, हर चीज़ में महंगाई, जीरा के 400 रुपये किलो। सिर्फ टमाटर दिखते, कोई भी वस्तु आप उठा के देख लो, महंगाई इस कदर बढ़े है देश में। तो एक जवाब हमें देना चाहिए। हिंदुत्व के राजनीति कब तक चली? हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं हैं, हम भी हिंदू हैं। भगवान राम हम भी मानते हैं, हमारे आस्था के प्रतीक है। लेकिन धर्म ला राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति एक जनसेवा के काम मार्ग है। नरेंद्र मोदी जी का जनसेवा करे ये ला दिखाए, ओला बताए। अमित शाह जी का जनसेवा करे देश के अंदर, ओला बताए। कई सौ किसान कृषि कानून जब मन लात रही से, कृषि कानून के खिलाफ में धरना दे के कई सौ किसान अपन जान के आहुति दे दी। आज तक समर्थन मूल्य का हो ही ये बता नहीं सकी। ऐसी सरकार एमन कर कोई जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत दया, धर्म, समता, संभाव के छत्तीसगढ़ है। हमने छत्तीसगढ़ ऐसे रचे बसे हमारे पुरखा मन ऐसे बना के रखे हैं कि यहाँ हम सब भाईचारा की तरह निवास करते हैं। एमन कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी सांप्रदायिकता फैले और धर्म के कुचक्र में सब फंसे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़िया में मन के कुत्सित मानसिकता ला समझ चुके हैं। यहाँ चाहे अमित शाह आए, चाहे नरेंद्र मोदी आए, चाहे कोनो आए, हमन जनता के विश्वास ला भूपेश बघेल जी की सरकार जीत चुके हैं। आने वाला वक्त, ये मैं नहीं आम जनता बोला थे, आने वाला वक्त कांग्रेस के है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में दोबारा सरकार निश्चित है बनना। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद हावी है। अभी मोदी जी आए रही हैं और कहीं है कि छत्तीसगढ़ के विकास में पंजा रोक बन के खड़े। कैसे देखते हो आप? विकास के बात करत हो, मोदी जी छत्तीसगढ़ियावाद ला लेके छत्तीसगढ़ी में अभिवादन करके जनता लगी कई सेदारी बदलबो कांग्रेस के सरकार ला। कैसे देखो छत्तीसगढ़ियावाद अब मोदी जी भी सीख गए। छत्तीसगढ़ियावाद ला अगर सीखना है तो भूपेश बघेल जी से सीखे नरेंद्र मोदी। भौरा बाटी कैसे चलाए जाते, गेड़ी कैसे चलाए जाते, पानी में उड़ान बाटी कैसे खेले जाते, रेचुली कैसे झूले जाते, डुड़वा कैसे खेले जाते। ये चार शब्द रट के बोल लेना ये कोई छत्तीसगढ़ियावाद नहीं हो गए।
छत्तीसगढ़ियावाद तो हमन के रग रग में बसे है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही। 2018 में जब भूपेश बघेल जी की सरकार बनीस और जब यहाँ की संस्कृति लो अपनाइस नहीं होकर तो जीवन में रचे बसे है। जब देखिस तो लगिस कि ये तो पहली बार हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार बने। छत्तीसगढ़ियावाद हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है। हमारे यहाँ हर प्रदेश के आदमी यहाँ निवास करते हैं। हमन कोई लोग आज तक परदेशिया की तरह नहीं देखन, हमन भगवान की तरह देखथन। हमन यहाँ भाषा के पाँव परथन, भाषा राम काबर करथन। ये सारा चीज़ ले नरेंद्र मोदी जी ला समझे में बहुत टाइम लगी। यहाँ कोई वाद और विवाद वाला कोई बात नहीं। आम जनता ये चीज़ ले समझ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ियापन काकर में है, कौन नौटंकी करते हैं, काकर में सत्यता है, आम जनता के बीच है। और भूपेश बघेल जी के लाइन तो इतना लंबा है कि शायद होकर लाइन से आगे बढ़ना या बढ़ पाना मोला तो संभव नहीं लगत। जहाँ तक छत्तीसगढ़ियावाद और संस्कृति के सवाल है, ओकर हर कण कण में छत्तीसगढ़ियावाद है। ओकर बोली में, ओकर भाषा में, ओकर सोच में। कोनो सोचे रही से कि गोबर सरकार खरीदी गोबर ला। ये भारतीय जनता पार्टी के साथी मतलब समझे की आवश्यकता है। हमारे सरकार में सबके बराबर सम्मान है। हमन लोकतंत्र में विश्वास रखथन, हमन संविधान में विश्वास रखथन। संविधान सर्वोपरि है। हमारे लिए जियो और जीने दो, सर्वे सुखीन भव के नारा लेके हमन चलथन। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ला भूपेश बघेल जी से ये सारा चीज़ सीखे की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ियावाद होकर बाद लगातार भूपेश जी कहे है छत्तीसगढ़ मॉडल। भारत मन में वर्चुअल मीटिंग में प्रधानमंत्री भी रहते और साथ ही साथ अन्य प्रदेश के जम्मू मुखिया मुख्यमंत्री बन रही। लगातार वर्चुअल मीटिंग में छत्तीसगढ़ियावाद के बात चले हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल के बात चले हैं। कहा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के जो छत्तीसगढ़ियावाद है अब मॉडल है, अब मोदी जी कॉपी करत है। कॉपी तो करत है ना। अगर बहुत सारा मॉडल अन्य राज्य में वो अप्लाई करत है। वो कई बार बोले कि ये चीज़ को हमें सब जगह लागू करना चाहिए और करना भी चाहिए। अच्छा काम के प्रेरणा अगर मिलत है तो करना भी चाहिए। और ये मन जो अभी एक बहुत गलत संदेश छत्तीसगढ़ में दीस, मोर आवाज़ मोर अधिकार। भाई आपके आवाज़ का अधिकार आपको है। कौन बोल रहा है कि आपका आवाज़ मेरा अधिकार है? मोर आवाज़ मोर अधिकार ये सबको है। अब वो टेक्निकल बातें जो है आम जनता कैसे समझेगा? कई हजार करोड़ रुपया हमारा राज्य का हिस्सा आपने रोक के रखा है। कितनी राशि आपको देना है, कितना राज्य शासन को लगाना है, आप हमारा सारा पैसा रोक के रख दोगे, कैसे हम बनाएंगे? अभी तो हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सर्वेक्षण चालू करा दिया ना। किसको मकान की आवश्यकता है, जिसको मकान की आवश्यकता है उसको हम बना के देंगे। हमारे भूपेश बघेल जी पूरे भारतवर्ष में पहला मुख्यमंत्री है जिसने कहा आप हमें एथेनॉल बनाने का परमिशन दे दो, मात्र हमको आपकी आशीर्वाद और सहयोग की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ परमिशन दे दो, हम अपना अनाज खुद खरीद लेंगे। एक बारिश का नहीं, हम तो वो रबी फसल का भी अनाज समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आपत्ति है? माने छत्तीसगढ़ आगे मत बढ़े, ये आपकी मानसिकता है। भूपेश बघेल जी सारे दृष्टिकोण में छत्तीसगढ़ को लेके चलते हैं। छत्तीसगढ़ के हर परिवार के बारे में सोचते हैं। एक गरीब आदमी कैसे सशक्त हो। स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था, लेकिन आज बन रहा है ना, और भी बनेंगे। अभी 4.5 साल में 2 साल तो हमने कोरोना काल को झेला है। भाई 4.5 साल में 2 साल तो कोरोना काल हमन झेले हैं। 2 साल तो हमन अपन
नागरिक मन के जान बचाए के बारे में सोचें। जान है तो जहान है। 2.5 साल काम करे के मौका मिली जिसमें इतना सारा योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, हमारे यहाँ 7.5 करोड़ के नवा बजट में सड़क के घोषणा करे। वर्तमान विधायक जो है जेकर गृह गांव में जो रोड है ओला ओहर नहीं बनवा सकी। सरकार परमिशन नहीं देते, पैसा नहीं देते, कहा गलत बात है। आपने पहल ही नहीं किया तो बोला दारू भट्टी ले फुर्सत नहीं है। विधानसभा में कभी तो सड़क के बारे में आवाज़ नहीं उठाए, हमेशा दारू भट्टी के बारे में बात करें। दारू बंद कहाँ हो? नहीं, एक भाई दारू भट्टी बंद करना किसी एक परिवार का बात नहीं है, एक क्षेत्र का बात नहीं है, ये पूरे राज्य का मामला है। कोरोना काल में ज़रूरत पड़ा तो दारू भट्टी बंद हुआ ना अपने आप। उस समय में कितने हजारों लोग मरे हैं। कोई सैनिटाइजर पी के मर गया, कोई और कुछ नशा करके मर गया। भाई हमारा सरकार ये बोल रहा, अभी भी उसमें स्टडी जारी है, उसकी समिति बनी हुई है। जे राज्य में दारू बंद है, जैसे बिहार में दारू बंद है, गुजरात में दारू बंद है, वहाँ की स्थिति देख कितना भयावह है। 100 रुपया के दारू के कीमत के जो दारू रहते ना, बोला आदमी 500 रुपये में खरीद के पीछे। पैसा जहाँ से दारू आए पैसा वहाँ चल दिस ना। अगर दारू लो बंद करत थे तो सवाल राजस्व के नहीं, ये बोलते ना, सवाल राजस्व के नहीं। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ला हमारे प्रदेश के आम जनता के जान माल के पहली चिंता है। पैसा तो हम कहीं से भी कमा ले, व्यवस्था हम कहीं से भी कर ले, वो राजस्व के बात नहीं है, बात है सोच के। एकर कारण दारू भट्टी अभी बंद नहीं हुए, अभी भी उनमें विचार चलत है, बंद भी हो सकते। चुनाव आगे तब बंद हुई कहा थी। अब बोला मैं नहीं जाना कब, अब चुनाव तो सामने वाला के बोलना काम, लेकिन जो प्रदेश में मुखिया है बहुत सोच समझ के कोई भी निर्णय आज तक भूपेश बघेल जी ले है, बहुत सोच समझ के लिए थे, और जो भी उन्होंने निर्णय ली छत्तीसगढ़ के हित में ली। ये तो रही इस राज्य सरकार और सरकार के जम्मू कामकाज के बाद। अब बात करथन मूल समस्या के, काबर की विधानसभा पामगढ़ है, पामगढ़ ला आरक्षित सीट कहे जाते हैं और आरक्षित सीट के साथ बसपा के गढ़ कहे जाते हैं। ये दारी गढ़ ला तोड़े के कैसे का उपाय है, का कुछ सोचे हो? काबर की हाथी लगातार चलत है, अब कहत भी है कि दारी फिर हाथी चली, एक लिए का आपके चुनावी प्लान है? देखो गोरेलाल बर्मन कर कोई चुनावी प्लान से मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैं चुनाव लड़ता सेवा से, सेवा भाव से। जब मैं चुनाव लड़े हैं हाथी ला जीत मिले है। अभी की स्थिति ये है, 2018 में आदरणीय अजीत जोगी जी और बहन मायावती जी दोनों के अलायंस हो के मन चुनाव लड़ी। मोर जीत के जो फासला है वो मात्र 1600 वोट के लिए है ना। कम ये मन के अलायंस हो के लड़ी, तब हम उतना कम अंतर से हारे हैं। अभी वो अलायंस तो ख़त्म हो चुके हैं, जोगी जनता कांग्रेस ख़त्म है। बसपा के विधायक के क्षेत्र लगभग 25 साल से देते, 3 बार दाऊराम रत्नाकर जी, 1 बार दूजराम बौद्ध जी और अभी इंदू बंजारे जी। 25 साल बहुत लंबा वक्त होते, और इतना लंबा वक्त मतलब मिलिस। एक ठो उदाहरण बता दे ये क्षेत्र में हमने ये किया, एक सामाजिक उदाहरण बता दे, जिस समाज के वोट से मन विधायक बनते, वो समाज के कोई उपलब्धि बता दे। भाई रोड पुलिया ये तो एक सतत प्रक्रिया है, वो तो कोई भी विधायक रही वो काम हो ही। तो आम जनता अब मन के मानसिकता ला समझ चुके हैं। एक जन विधायक बने सत्ता में न विपक्ष में का पुछारी, ये बात ला आम जनता समझ चुके हैं। रही सवाल इस क्षेत्र के समाज के व्यक्ति मन,
बहुत गूढ़ी है। जिला मान लेते बोला साना ही नहीं। पामगढ़ एक मैसेज तो देते हैं, में कोई बात नहीं। ओमन अब समझ चुके हैं कि हमारे समाज के हित कौन में है। ये दारी कर्मठ बदलत है। हाथी और हाथ की बात नहीं, बात है सोच की, आपके काम करे के तरीका की। अब समाज वापसी के लिए तैयार है और बहुत अच्छा रिजल्ट अभी आई। 2023 की जो चुनाव हुई वो में बहुत अच्छा रिजल्ट आई। राजनीति ला मैं पैसा समझ के नहीं करो। बसपा के जे मन विधायक बनीस, समाज और क्षेत्र वन के ऊपर नज़र उठा के देखे कि वन विधायक बनने के पहली का रही सो आपका है। गोरेलाल बर्मन कल भी वही था, आज भी वही। और राजनीति ला मैं सेवा के रूप में स्वीकार करे हैं। राजनीति मोर लिए पैसा न है। पैसा कमाना मोर कोई उद्देश्य नहीं है। पैसा तो मैं अपन कला के माध्यम से कमा चुके हैं, प्रसिद्धि अपन कला के नाम से कमा चुके हैं। पामगढ़ विधानसभा में लगातार मोर सक्रियता एकर बर है कि ये माटी में मोर माया है, यहाँ मोर आत्मा रचे बसे है। जो जिंदगी जिसको मिला है, मौत तो सच्चाई है, एक दिन जाना ही है। मोरत के तीव्र इच्छा है कि मरे के पहली जनमानस के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ हो जाए। काबर की राजनीति में ईमानदारी से सेवा देना और पहला कर्तव्य। राजनीति के सफ़र के बारे में बात करी है। अब बात मतदान की कर लेथन। काबर की मतदान को महापर्व कुछ महीना में आने वाला है। ऐसे में काबर की मतदान एक मताधिकार के प्रयोग एक ऐसे नेता बनाए बर करो, ऐसे सरकार बनाए बर करो और ऐसे जनप्रतिनिधि बनाए बर करो। काबर के हमारे एपिसोड में बर्मन जी लगातार हमन अपील करथन जाए के बेरा में कि जो भी मतदान की जो अपना अधिकार मिले है, ऐसे जनप्रतिनिधि आप चुन के भेजो जो क्षेत्र पर काम करे, क्षेत्र पर सक्रिय रहे। का कुछ कहना चाहूँ विधानसभा के मतदाता मन ला? दाई दादा भाई बहनी हो और मोर नौजवान युवा साथी हो, आपके दिए हुए हर एक वोट क्षेत्र के 5 साल के भविष्य होते। आप बहुत सोच समझ के वोट दो। मतदान आप ककरो भय में आके मतदान मत करो। काबर की मतदान करते वक्त आप लोग कोई नहीं देखा है। ये मत के दान है और ये क्षेत्र के लिए होते, आपके आने वाला भविष्य के लिए होते, आपके आसपास के वातावरण के लिए होते। आप आने वाला वक्त कितना अच्छा देख सकते हो, एकर लिए होते। सही प्रतिनिधि ल चुनो, सही मतदान करो और सोच समझ के मतदान करो। मतदान तो अवश्य करो, क्योंकि आपके एक एक मतदान से ही आने वाला 5 साल क्षेत्र के भविष्य के गढ़ना होते। मैं तो अतकी कही हूँ, मोर तो एक प्रण है गढ़बो नवा पामगढ़। आप सबके साथ कांग्रेस ला मतदान करो। हम सब मिलके ये पामगढ़ विधानसभा के छवि ला बहुत अच्छा बनाबो। यहाँ के स्कूल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जो सेवा हम दे सकथन जनहित में, वो बहुत ईमानदारी से करबो। आप सब ला प्रणाम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो हमारे संग रही नहीं गोरेलाल बर्मन जी आज पहुना में, और क्षेत्र की समस्या और लगातार जो भी जनप्रतिनिधि रहे सबके बारे में बातचीत हो है इंटरव्यू में। और अभी के बेरा में अतकेच और नवा एपिसोड के साथ, नवा जनप्रतिनिधि के साथ फिर हुई मुलाकात। देखत रहो नारद 24। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।